गजेंद्र मोक्ष की कथा। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमच्छ के मुख से बाहर निकाला था। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से ऋण और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तथा शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश होता है। इसका निरंतर पठन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसके कष्टों का निवारण होता है। सभी प्रकार के विघ्न का विनाश हो जाता है और वह मृत्यु के बाद कभी नरक नहीं जाता है, ऐसा स्वयं भगवान का वचन है। श्री कृष्ण जी ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य इसका पाठ करेगा या सुनेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करेगा और वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक दिन गजराज अपने परिवार के साथ हठखेलिया करते हुए जीवन का भरपूर आनंद उठाते हुए नदी में स्नान कर रहा था। तभी उसके नदी में प्रवेश करने के बाद नदी में उपस्थित ग्राह ने गज के पैर को दबोच लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। गजराज ने स्वयं को ग्राह के फंदे से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सभी प्रयासों में असफल हो गया। उसने अपने सभी सगे संबंधियों, पत्नी, पुत्र, मित्र सभी से सहायता के लिए आर्त पुकार की, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए अपना जीवन दांव पर नहीं लगाना चाहता। दर्द और पीड़ा की अवस्था में गजराज भगवान की स्तुति करते हैं। इस स्तुति को गजेंद्र अपने हृदय में भगवान को स्थित करके मन ही मन में ध्यान करने लगता है, स्तवन करने लगता है। उसने इस स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है, परंतु भक्त वत्सल भगवान श्री हरि भक्ति के वशीभूत होकर उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं और ग्राह का उद्धार कर गज को नया जीवन प्रदान करते हैं। परंतु गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करता है कि अब इस संसार से उसका मोह समाप्त हो गया है। उसने अपने सभी सगे संबंधियों की सच्चाई देख ली। उसने अपने जीवन के विषम परिस्थितियों में अपने परिवार के सभी सदस्यों को पुकारा, परंतु कोई भी उसके उद्धार के लिए उसके पास न आया। इस जीवन के कटु सत्य से मैं अब भली भांति परिचित हो चुका हूँ, इसलिए जिस जीवन को मैं अटल सत्य मानता था वह तो क्षणभंगुर है, वह तो मात्र प्रभु की माया है। गजेंद्र ने प्रभु से अपने लिए मोक्ष प्रदान करने का आग्रह किया। प्रभु ने उससे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष का वरदान दिया। सर्वप्रथम श्री हरि ने ग्राह का उद्धार किया, क्योंकि ग्राह ने शरणागत वत्सल भगवान के भक्त के पैर पकड़े थे और भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए भगवान ने भक्त के पैर पकड़ने का उद्धार किया और उन्होंने गज का भी उद्धार किया।